वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्नर्स। बच्चा पार्टी, क्या आप लोगों को याद है ग्रेड 6 पूर्वी की स्टोरी नीम बाबा के पार्ट 1 में नीम बाबा अपने बारे में क्या बताए थे? अगर नहीं तो डू सी दैट अगेन। और इस क्लास में हम नीम बाबा पार्ट 2 करेंगे और देखेंगे कि नीम बाबा अपने बारे में और क्या क्या बताते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। Amber, I know that people clean their teeth with your twigs and protect clothes with your leaves. मुझे पता है कि लोग तुम्हारी टहनियों से अपने दांत साफ करते हैं और तुम्हारे पत्तों से अपने कपड़ों की रक्षा करते हैं। Some time back, when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them. measles बच्चों एक तरह की बीमारी होती है जिसे खसरा भी कहा जाता है। तो कुछ समय पहले जब मेरे भाई को measles हुआ था तो डॉक्टर ने हमें उसके बिस्तर पर नीम की पत्तियां रखने और उसे उन पर लेटाने के लिए कहा था। Can you explain why? क्या तुम बता सकते हो क्यों? Twigs मतलब टहनियाँ, protect मतलब रक्षा करना, measles मतलब खसरा या स्मॉल पॉक्स, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना। Neem Baba, the doctors know that neem leaves have chemical properties that destroy germs. नीम बाबा बोलते हैं कि डॉक्टरों को पता है कि नीम के पत्तों पर कुछ रासायनिक गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जो जर्म्स को नष्ट कर देते हैं। measles cause itching all over the body. measles होने पर पूरे शरीर में खुजली होती है। Neem leaves give comfort and do not allow germs to breed. नीम के पत्ते आराम देती है और कीटाणुओं को पनपने नहीं देती। Neem leaves, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many diseases. नीम के पत्ते, छाल, फूल, फल और यहाँ तक कि जड़ों का उपयोग कई बीमारियों के इलाज की दवा बनाने के लिए किया जा सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, जर्म्स मतलब कीटाणु, ईचिंग मतलब खुजली, कंफर्ट मतलब आराम, ब्रीड मतलब प्रजनन या ग्रो और बार्क मतलब पेड़ की छाल। Amber, yes, I once had a cough and I could not breathe properly. Amber बोलती है कि हाँ, मुझे एक बार खांसी हुई थी और मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। My grandmother cured me with a medicine made from neem bark. मेरी ग्रैंड माँ नीम के छाल से बनी दवा से मेरा इलाज की थी। And when my father had itching in the eyes, she prepared a kajal from neem flowers, which cured him. और जब मेरे पापा के आंखों में खुजली हुई थी तब वो नीम के फूलों से काजल बनाई थी जिससे वे ठीक हो गए थे। कफ मतलब खांसी, ब्रीथ मतलब सांस लेना और क्योर का मतलब इलाज। ओ लिटिल अंबर, यू नो सो मच। ओ छोटी अंबर, तुम बहुत कुछ जानती हो। Remember, these remedies are to be used only by people who are well trained and have a lot of experience.
याद रहे, इन उपचारों रेमेडीज़ों का उपयोग केवल उन्हीं लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह ट्रेन्ड हो और जिनके पास काफी अनुभव हो, काफी एक्सपीरियंस हो। अंबर, यस आई विल। अंबर बोलती है, हाँ मैं करूँगी, मतलब मैं याद रखूँगी। Tell me, Neem Baba, is there any use of neem for the farmers? नीम बाबा, मुझे बताइए, क्या किसानों के लिए भी नीम का कोई उपयोग है? रेमेडीज का मतलब उपचार, वेल ट्रेन्ड का मतलब अच्छी तरह से प्रशिक्षित, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव और फार्मर का मतलब किसान। Neem Baba, yes, if the powder of neem seeds is mixed in water and sprayed on plants and trees, then locusts don't eat them. नीम बाबा कहते हैं, हाँ, यदि नीम के बीजों के पाउडर को पानी में मिलाकर पौधों या पेड़ों पर छिड़का जाए तो लोकस उन्हें नहीं खाएंगे। लोकस बच्चों एक तरह का कीड़ा होता है, उन्हें टिड्डियाँ भी कहा जाता है, जो पेड़ों के फल, फूल, पत्ते, जड़ सब खा जाता है। If it is used in rice field where water remains standing, it stops mosquito breeding and helps to increase crop yield. मतलब यदि इसे धान के खेत में उपयोग किया जाता जहाँ पानी भरा रहता है तो वह मच्छरों के प्रजनन मतलब बच्चों के बर्थ को रोकता है और फसल की उपज को बढ़ाने में मदद करता है। It also saves the crop from termites which eat roots of the crop, and it also stops breeding of other insects that eat crops. यह फसलों को दीमक से भी बचाता है जो फसलों के रूट्स मतलब जड़ को खा लेता है, और यह अन्य कीड़े मकोड़ों के प्रजनन को भी रोकता है। Amber, that means if we put the powder of neem seeds in stagnant water around our homes, mosquitoes won't breed in them. इस पर अंबर बोलती है, इसका मतलब अगर हम नीम के बीज के पाउडर को हमारे घर के चारों ओर रुके हुए पानी पर डालें तो उन पर मच्छर जन्म नहीं लेंगे। This must be a cost-effective method to stop mosquitoes from breeding. मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए यह बहुत ही किफायती तरीका होना ही चाहिए। Please tell me other uses of neem in our daily life. कृपया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में नीम के अन्य उपयोगिता मुझे बताइए। नीम बाबा, ऑफ कोर्स। नीम बाबा कहते हैं, बिल्कुल। People save their stored grains from insects by adding neem seed powder to them. लोग अपने रखे हुए अनाज में नीम के बीज के पाउडर को छिड़ककर उन्हें कीड़ों से बचाते हैं। Neem oil is also used to make soaps and toothpaste. नीम के तेल का उपयोग साबुन और टूथपेस्ट बनाने के लिए भी किया जाता है। Furnitures made from neem wood is not eaten by termites. नीम के लकड़ी से बने फर्नीचर को दीमक नहीं खाता है। नीम also purifies the air. नीम हवा को साफ भी करती है। There are many qualities yet to be discovered. अभी कई गुणों को खोजा जाना बाकी है। Will you discover them when you grow up? जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम क्या उन्हें खोजोगे? टर्माइट का मतलब दीमक, स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ,
कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब किफ़ायती और प्यूरिफाइज का मतलब शुद्ध करना। अंबर, यस नीम बाबा, आई विल। अंबर कहती है, हाँ नीम बाबा, मैं खोजूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। आज समय देने के लिए धन्यवाद। नीम बाबा, ब्लेस यू माय चाइल्ड। नीम बाबा आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर तुम्हारा भला करे मेरे बच्चे। बच्चा पार्टी, अब हम नीम बाबा के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्मार्ट लर्नर्स।